नमस्कार, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। और लगातार जिस तरह से भारत और पाक के बीच में युद्ध की स्थिति के बाद अब विराम होने के बाद भी जिस तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं और भारतवर्ष में जिस तरह से 9 अलग अलग लोगों को जासूसी के शक के तौर पर गिरफ्तार किया गया है, ऐसे में जो खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं वो बेहद खतरनाक खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा के साथ ही साथ जिस तरह से अरमान और तारीफ और इसके साथ ही साथ 9 अन्य गिरफ्तार लोगों को लेकर लगातार गहन जांच की जा रही है। जांच में एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। वो जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि सभी लोग एक गिरोह से संबंध रखते हैं और ये गिरोह पाकिस्तान में बड़े सर्कल से लेकर छोटे सर्कल तक हो सकता है और ये उस सर्कल और गिरोह का छोटा सा हिस्सा थे। यानी कि पाकिस्तान हाई कमीशन भारत में रहकर इस तरह के लोगों को अपने साथ लाने का काम कर रहा था। और इस बार जो ये 9 लोग सामने आए हैं जिनको लेकर जानकारियां अब निकलकर सामने आ रही हैं और परत दर परत ये तमाम खुलासे हो रहे हैं कि कहां से किस तरह से इस तरह की जासूसी की जा रही थी। ऐसे में एक बात बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ ही साथ पाकिस्तान ISI, पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान के अधिकारियों के द्वारा इस तरह के नेटवर्क तैयार करने की कोशिश की जा रही थी जिनकी समाज में अच्छी इमेज होती है। यानी कि इससे पहले जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी को लेकर जिन लोगों को निशाना बनाया जाता था वो अक्सर वो लोग होते थे जिनके पास रोजगार नहीं होता था, बेरोजगार होते थे या कहीं ना कहीं छोटे मोटे आरोपों में, गुनाहों में लिप्त होते थे या क्राइम में लिप्त होते थे। ऐसे लोगों को सॉफ्ट टारगेट बनाकर या इजीली टारगेट इनको बनाकर और इनका फायदा उठाया जाता था अपने मकसद को कामयाब करने को लेकर। लेकिन इस बार ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है इसमें सोसाइटी और समाज के उन लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है जो समाज के बीच में रहते हैं, समाज में उनकी एक अच्छी खासी छवि है और काफी हद तक ये लोग समाज को प्रभावित करते हैं। फिर चाहे यूट्यूबर की बात कर लें, पेशे से डॉक्टर अरमान की बात कर लें या फिर तारीफ को लेकर जिस तरह से बताया जा रहा था कि शिक्षक भी रहा है। और ऐसे में अलग अलग तरह के रोल ये लोग सोसाइटी और समाज में अपनाते और करते नजर आ रहे थे। इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं था और साथ ही साथ परिवार के लोगों का भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। हाँ, एक बात जरूर निकलकर सामने आई है कि ज्यादातर लोगों के पाकिस्तान में रिश्तेदार थे और उन्हीं रिश्तेदार से मिलने के बहाने इन लोगों का पाकिस्तान आना जाना लगा रहता था। तो ये नई तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जानकारी कही है कि अरमान के द्वारा पाकिस्तान में अधिकारियों को भारतीय सिम बेचे गए। इसके अलावा वीजा, पासपोर्ट बनाने को लेकर भी मदद की गई। लोगों की पाकिस्तान से आवाजाही में लोगों की मदद की जाती थी और ऐसे लोगों को सॉफ्ट टारगेट दानिश के द्वारा, यानी कि पाक अफसर दानिश जिसको भारत ने वापस भेज दिया था 1 महीने पहले ही, उसके द्वारा ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता था जो आसानी से उसके जाल में फंस जाए। और धीरे धीरे जब उन्हें इस टारगेट पे भरोसा हो जाता था तो तमाम तरह की जानकारियां निकलवाने की कोशिश की जाती है। अब इन जानकारियों में क्या कुछ है, बहुत सी ऐसी खुफिया चीजें हैं जिन्हें अभी सामने नहीं लाया गया है क्योंकि ये सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक साबित हो सकती थी। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि नए तरह के नेटवर्क का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा था। ये गनीमत है कि इस तरह की जानकारियां निकलकर सामने आई हैं और अब इस तरह की जानकारियों को लेकर सरकार के साथ ही साथ अधिकारी भी और सख्त हैं। देखना ये होगा कि आगे आने वाले समय में इस तरह के नेटवर्क को लेकर और क्या कुछ खुलासे निकलकर सामने आते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर यूट्यूब को लेकर भी हरियाणा सरकार की तरफ से जो पहल की गई है कि यूट्यूबर्स को लेकर भी एक एडवाइजरी और गाइडलाइन जारी की जाएंगी जिसके आधार पर ये देखा जाएगा कि कहीं कोई गलत कंटेंट या फिर इस तरह का कंटेंट जिससे देश को नुकसान हो उस पर रोक लगाई जा सके। इन तमाम तरह की निगरानी रखी जा सकेगी। आने वाले समय में ऐसी निगरानियां अलग अलग राज्यों के साथ ही साथ केंद्र की तरफ से भी होनी चाहिए ताकि देश की सुरक्षा के साथ किसी तरह का समझौता न होने पाए।